بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ विज्ञान के क्षेत्र में सलाहुद्दीन अय्यूबी का योगदान। सलाहुद्दीन अय्यूबी की सल्तनत में रहने वाले इब्न अल-बितार ने 300 से अधिक दवाओं की खोज की। उसकी लिखी किताब अल-मुगनी और किताब अल-जामी को 17वीं सदी ईस्वी तक ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता रहा। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र और सीरिया के पहले सुल्तान थे। उन्हें इस्लाम का अघोषित खलीफा भी कहा जाता था। बहुत कम लोग जानते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ही बैतुल मुक़द्दस को फतह किया था। उन्होंने ही 1187 ईस्वी में सलीबियों को शिकस्त देकर मस्जिद अक्सा को आज़ाद करवाया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मस्जिद अक्सा कैसे फतह किया? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मस्जिद अक्सा को फतह करने के लिए 16 जंगें लड़ी। वो हर जंग में एक मेहराब अपने साथ रखते थे ताकि जब बैतुल मुक़द्दस फतेह हो तो उस मेहराब को अपने हाथों से मस्जिद अक्सा में लगा सके। 1187 ईस्वी में जब उन्होंने बैतुल मुक़द्दस को फतेह किया तो ये मेहराब उनके हाथों ही मस्जिद अक्सा में स्थापित हुआ। आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाले सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो ज़कात अदा कर सके। वो अपनी सारी दौलत गरीबों और मिस्कीनों पर खर्च कर देते थे। यही वजह है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी कभी हज नहीं कर सके, क्योंकि इस्लाम में अपने खुद के पैसे से ही हज किया जा सकता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दुनिया की सबसे खतरनाक जंगें लड़ी। उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी सलीबी फौज को शिकस्त दी। इस फौज की ताकत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें दुनिया भर के 6 लाख ईसाई शामिल हुए थे। यहाँ तक कि यहूदियों का एक बड़ा गिरोह भी सलीबियों की मदद कर रहा था। नूरुद्दीन जंगी और सलाहुद्दीन अय्यूबी का इतिहास। सलाहुद्दीन अय्यूबी शुरुआती दिनों में नूरुद्दीन जंगी के फौजी कमांडर थे, लेकिन 1164 में उन्होंने जब मिस्र को फतह किया तो नूरुद्दीन जंगी ने उन्हें मिस्र का शासक बना दिया गया और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी की सल्तनत का दायरा फैलता ही चला गया, यहाँ तक कि सऊदी अरब से लेकर इराक, शाम, सूडान, तुर्की और अफ्रीका तक का पूरा इलाका सलाहुद्दीन अय्यूबी के कब्जे में आ गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सलीबियों से लगातार 12 सालों तक जंग लड़ी। उन्होंने जंगे हित्तीन में अपने 12,000 सिपाहियों की मदद से सलीबियों के 63,000 लश्कर को खाक में मिला दिया। सलाहुद्दीन की इंसाफ पसंदगी के दुश्मन भी कायल थे। उन्होंने बैतुल मुक़द्दस को फतेह करते ही ईसाइयों और यहूदियों की माफ़ी का ऐलान कर दिया। उन्होंने ईसाइयों को न सिर्फ बैतुल मुक़द्दस की ज़ियारत की इजाज़त दी, बल्कि उनके लिए खाने पीने और रहने तक का इंतज़ाम किया। सलाहुद्दीन अय्यूबी के इस इखलाक से यहूदी और ईसाई इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी के होते हुए किसी में मुसलमानों की तरफ आंख उठाने की हिम्मत न थी। यरूशलेम के बादशाह के भाई ने
جب مسلم حاجیوں کے قافلوں کو لوٹا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے سرعام اس کا قتل کر دیا۔ صلاح الدین ایوبی کے ذریعے آزاد کروائے گئے بیت المقدس پر مسلمانوں نے 750 سال حکومت کی، لیکن 1948 میں امریکہ، برٹن اور فرانس نے مل کر فلسطین میں ایک یہودی دیش اسرائیل کی استھاپنا کر دی اور بیت المقدس کے آدھے حصے پر یہودیوں نے قبضہ کر لیا۔ 1967 میں ہونے والے عرب اور اسرائیل جنگ میں باقی حصہ بھی یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول تھا۔ مسلمان پہلے اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں سے معراج کا سفر طے کیا تھا اور مسجد اقصی میں ہی تمام نبیوں کی امامت کی تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی پوری زندگی میدان جنگ میں گزار دی۔ انہوں نے 100 سے ادھک جنگیں لڑی اور زیادہ تر میں فتح حاصل کی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور سے پریس کریں تاکہ آپ تک ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔